नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कल सुबह अपनी माँ से मिलेंगे। मायके में माँ से मिलने का सुख क्या होता है, यह ससुराल में बैठी हर लड़की से पूछो। माँ के सीने से लगते हुए ढेरों बात करना, कुर्सी से नीचे लटकाए हुए खुले बाल और पैर ऊपर करके बैठना, इसी खूबसूरत एहसास में खोई हुई सलोनी की तंद्रा तब टूटी जब बिट्टू ने कहा, भाभी एक रोटी और। तवे पर रोटी जल रही थी और चकले पर बेलना भूल गई थी। तभी सासू माँ की आवाज़ आई, अरे ये जली रोटी को खाएगा कौन, अपने लिए रख लेना, बिट्टू न खा पाएगा। आगे भी जाने क्या क्या बोल रही थी, पर हर बात सुनना जरूरी तो नहीं था। हर रक्षाबंधन की तरह इस रक्षाबंधन को भी कल सलोनी को एक दिन पहले घर जाने की इजाज़त मिल गई थी। सलोनी की ननंद अमिता को भी उसका देवर बिट्टू ऐसे ही राखी से एक दिन पहले ससुराल से ले आता था। सलोनी को ऑफिस जाते हुए मनोज जी सवेरे छोड़ आते थे, क्योंकि दूसरे दिन अमिता के विदा होने से पहले सलोनी का आना जरूरी था। मनोज जी राखी बंधवाकर अपने ऑफिस जाते थे और दोपहर को जल्दी वापसी करते हुए सलोनी को घर लेते हुए आ जाते थे। इतने दिन से घर में सासू माँ अमिता के लिए मंगोड़ी तुड़वाना, आलू के चिप्स बनाना और अचार बनाना, इन्हीं कामों में खुद भी व्यस्त थी और सलोनी को भी व्यस्त रखे हुए थी। अमिता के लिए बहुत सुंदर गुलाबी रंग की साड़ी लाई थी। इतनी सुंदर साड़ी लेने को सलोनी का भी मन था, पर मनोज जी के दिए हुए पैसे साड़ी में खर्च नहीं किए जा सकते थे। घर में इतने समय बाद भाइयों से मिलना था, क्या पता कहाँ पैसे खर्च करने पड़ जाएं। अपने पास में पैसे रखने ही में ही भलाई थी। साड़ी तो उसकी शादी वाली भी अच्छी ही थी। सवेरे आँख खुलते ही जल्दी जल्दी सबके लिए खाना बनाकर तैयार हो गई थी सलोनी। मनोज जी बाइक का हॉर्न बजाए ही जा रहे थे। जल्दी से ऊपर से बैग उठाया, सासू माँ के पैर छुए और बाहर निकलने को हुई। सासू माँ की नज़रें सिर्फ बैग का एक्सरे करने पर लगी थी कि क्या सामान ससुराल से मायके ले जाया जा रहा है, पर इन सब विचारों से अलग बैग को ले जाती हुई उन्मुक्त गगन में विचरण करने को तैयार चिड़ैया सी सलोनी मनोज जी के पीछे बाइक पर बैठ गई। कब सर से घूंघट सर का पता ही नहीं चला। छोटा सा रास्ता कितना लंबा लग रहा था। घर में माँ और बाबूजी अकेले रहते थे, पर रक्षाबंधन वाले दिन दोनों भाई और भाभी सवेरे ही सारा खाना बनाकर घर में ले आते थे। राखी बंधवाकर भाभियाँ भी अपने अपने मायके चली जाती थीं। यह पूरा दिन एक पिकनिक के जैसे लगता था। जिसने भी यह त्यौहार मनाया उसको 100 दुआएं देने को मन करता है। घर पहुंचकर माँ के सीने से लगकर एक अलग ही सुकून मिला। मनोज जी जल्दी में थे, दूसरे दिन आने का वादा करके सलोनी को घर छोड़कर अपने ऑफिस चले गए। माँ की खाने के लिए मनुहार इधर उधर के किस्से, पूरा दिन कब बीता पता ही नहीं चला। अपनी पसंद नापसंद के बारे में सिर्फ माँ ही तो जानती है, वरना तो खुद ही सबका ध्यान रखते रहो, तुम्हारा कौन रखेगा। बातों बातों में पता ही नहीं चला कब रात खत्म हो गई। सवेरे दोनों भाई और भाभी घर पर आ चुके थे। माँ और बाबूजी को दोनों ही अपने साथ ले जाना चाहते, पर वृक्ष अपनी जड़ों को छोड़ने को तैयार न था। बहुत से सामान लाए थे दोनों भैया। अब के दोनों भाइयों ने मिलकर रक्षाबंधन पर सलोनी को एक सोने की अंगूठी दी। दोनों भाभियां भी अपनी तरफ से बहुत अच्छे सूट लाई थी। तभी मनोज जी भी आ गए। सलोनी को भी जाना था, इसलिए मनोज जी अभी जल्दी में ही थे। जल्दी जल्दी खाना खाकर दोनों विदा हो चले। बाइक में बैठे बैठे सिर पर घूंघट कब आया पता ही नहीं चला। घर आ चुका था। अमिता की विदाई की भी तैयारी हो रही थी। सलोनी ने सासू माँ को अपने घर से लाई हुई अंगूठी और दोनों सूट दिखाए। घर से लाई हुई मिठाई आदि भी रसोई में रख दी। अंगूठी देखते ही सासू माँ भड़क पड़ी और बोली, मुझे तो पहले से ही शक था कि तू यहाँ से पैसे ले जाके अपने पीहर देती है और यह अंगूठी उन्हीं पैसों से ही बनी है। इससे पहले कि सलोनी कुछ बोले या सोचे, सासू माँ ने वह अंगूठी सलोनी से छीन ली। उधर नंदोई जी भी जाने की जल्दी मचाए हुए थे। सासू माँ ने झट से वो अंगूठी अमिता को दे दी और कहा, इसकी शादी में भी तेरे लिए कुछ सोने का नहीं आया था,
यह तो रख ले, और हिसाब तो इस बहुरिया से मैं बाद में लूँगी। सलोनी को रुलाई ही नहीं फूटी बल्कि बेहोशी आई थी। अंगूठी में मानो उसकी जान ही बस गई थी। इस अंगूठी का जाना उसके लिए एक हादसे के समान था। वह कुछ संभलती कि तभी उसे अपने ऊपर एक ठंडक का एहसास हुआ। अमिता सलोनी से गले लगकर रो रही थी। उसने सलोनी को अंगूठी वापस देते हुए सासू माँ की ओर देखते हुए कहा, माँ, तुम क्या सोचती हो कि मेरी सास कुछ अलग सोचती होगी? यह अंगूठी तो मेरे पास भी नहीं रहेगी। ननंद रानी तो मेरी भी आई हुई हैं। जो हिसाब भाभी से आप लोगी ना, उससे ज़्यादा हिसाब तो मुझे देना पड़ेगा। ननंद और भाभी के आंसू ही आपस में बात कर रहे थे। थोड़ा संभल कर अमिता ने सलोनी से कहा, भाभी, आप देना चाहती हो तो यह साड़ी जो माँ मुझे दे रही हैं वह आप ही रख लो, और मुझे इसके बदले में अपना सूट दे दो जो कि मैं पहनकर चली जाऊंगी, वरना यह साड़ी भी मेरी ननंद रानी ही ले लेगी। मेरे हाथ से तो तब भी कुछ नहीं आएगा। सलोनी ने दोनों सूट अमिता को दे दिए। सासू माँ ने दोनों को गले लगा लिया। अमिता अपने ससुराल के लिए विदा हो गई थी, पर सलोनी के ससुराल को मायके में बदल गई थी। बदलाव की बयार तो बही थी। शायद सलोनी की दुआओं से उसकी ननंद रानी के घर भी ऐसा ही बयार बहे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।